हेलो एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं लास्ट 6 डेज़ में क्या करें। 21 दिसंबर को जो इन्होंने एग्ज़ाम की डेट रखी हुई है और आज है आपकी 14 दिसंबर। तो इस टाइम पे जो नए सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे जुड़ रहे हैं उनको मैं कुछ ऐसी टैक्टिक्स बताऊंगी जिससे आपका जो 6 डेज़ है वो आपका बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज होगा और आपका जो आपके जो पैटर्न है उसको आपको किस तरीके से फॉलो करके क्या से क्या पढ़ना है उस चीज़ के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए बात करते हैं लास्ट 6 डेज़ में आपको क्या करना है। जैसा कि आप देख रहे हो कि अनाउंसमेंट हो चुकी है सिटी ऑफ एग्ज़ाम्स की। इन्होंने बोला था 12 और 13 दिसंबर का, अभी ऐसी कोई अनाउंसमेंट हुई नहीं है और इस चीज़ के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं टैक्टिक्स की बात कर लेती हूँ कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि अगर 21 दिसंबर को एग्ज़ाम हो रहा है तो आपको क्या सबसे पहले करना है। मेरे इस चैनल पे आपको जनरल साइंस की मैराथन क्लास मिल जाएगी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायो की। बायो के कुछ टॉपिक है जो मैराथन क्लास में नहीं ऐड हुए थे, उसको मैंने अलग से ऐड किया हुआ है, वो आप पूरी प्लेलिस्ट जरूर देखना। लाइक सेल टॉपिक था, सेल के बारे में मैंने जो आपका मैराथन क्लास है उसमें नहीं ऐड किया हुआ है। तो ये आपका वीडियो अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 आवर्स का है अगर आप ये तीनों वीडियो देखते हो। इस वीडियो को सबसे पहले जाकर आप इन वीडियोस को देख लो, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। एग्ज़ाम इस बार एनटीए करा रही है और बहुत उम्मीद आप एनटीए से भी मत रखना कि आपके क्वेश्चन सारे सही आएंगे, क्योंकि ये आपका जेई मेंस का एग्ज़ाम्स है और आपका जो नीट का एग्ज़ाम है, ये सारे एग्ज़ाम ये कंडक्ट कराती है, नेट का एग्ज़ाम ये कंडक्ट कराती है। और हर बार 2 से 4 क्वेश्चंस आपको गलत मिलते हैं इनका। तो आप इस बार भी आप रेडी रहना कि 1 या 2 क्वेश्चंस में ऑप्शंस गलत हों या कुछ ऐसी चीज़ें हों तो आपको आगे बढ़ जाना है, आपको उस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले आपने मैराथन क्लास कर ली, जनरल साइंस की पूरी थ्योरी पढ़ ली, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसके नोट्स जो हैं वो आपको एक नंबर पर पिंग करने पर, व्हाट्सएप पिंग करो, आपको इस नंबर से आप परचेज़ कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि जो ये आपकी जो भी वीडियो उसमें से 70 to 80% आपको नॉलेज है और आपके दिमाग में स्टोर है, तो मैं नहीं कहूँगी कि आप नोट्स को परचेज़ करो। बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन है, 6, 7, 8 की एनसीईआरटी से ही मैंने बनाया है उसको। बट अगर आपको 30-40% आपको याद है और बाकी सारी चीज़ें आपको नहीं याद हो रही हैं तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप बैठ के नोट्स बनाते रहो। नोट्स आपको इस नंबर पे पिंग करोगे, आप व्हाट्सअप पिंग करो, आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। नेक्स्ट मैं इसके बाद बात करती हूँ करंट अफेयर की। वीडियो मैंने डाली हुई है Jan 2, ये भी एक आप प्लेलिस्ट आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएगी। करंट अफेयर्स जाइए, जनवरी टू नवंबर तक का मैंने कंप्लीट किया हुआ है और आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मैं डालती जा रही हूँ, तो यहाँ से आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। लोग पूछ रहे हैं कि मैम आपकी मैराथन क्लास सफिशिएंट होगी। 3 सितंबर को जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, आप एक काम करो, मैंने अपने वीडियो में एक वीडियो ये भी डाली हुई है कि 3 सितंबर को क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, उन क्वेश्चंस को देखो और मैंने जो मैराथन क्लास जो डाली उनको देखना। आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 95% क्वेश्चंस जो हैं वो मेरे ही प्लेलिस्ट से आए हैं। तो आप अभी ट्रस्ट करो और इतना करके जाओ, आपका 100% आपका पेपर, मतलब आपको सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं से जाने पहचाने ही मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको बस इतना करना है कि करंट अफेयर्स की भी थ्योरी पार्ट सुनिए और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू क्वेश्चंस। एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए भी मैंने 150+ क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट डाली हुई है, 100+ क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डाली हुई है। जल्दी से ऑन करो, उसको सुनो, लेकिन उसको सुनने से पहले मैराथन क्लास आप जरूर सुन लेना रिवाइज करने के लिए। ये करिए, आपको बस ये 3 काम करने हैं। आपके 2 जो सब्जेक्ट हैं इस पर आपकी कमांड बहुत अच्छे से हो जाएगी और इन 2 सब्जेक्ट पे कमांड होने के अलावा इंग्लिश और आपका रीजनिंग, ये सब आपके ऑन द स्पॉट परफॉर्म करने वाले अब सब्जेक्ट रह गए हैं। इस पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। काम माइंड से, ठंडे दिमाग से अगर आप एप्टी और रीजनिंग लगाओगे, इस बार ऐसी गलती नहीं होगी कि एप्टी और रीजनिंग के बड़े बड़े क्वेश्चन हो। मतलब एटलीस्ट ये आपका पैटर्न और सिलेबस तो फॉलो करेगी एनटीए, इतना तो मुझे उम्मीद है। बाकी तो फिर देखते हैं कि ये भी क्या करा रही है। इस तरीके के पैटर्न को फॉलो करोगे, आपका पूरा पूरा पेपर आप अच्छे से अटेम्प्ट करके आओगे। तो जो नए सब्सक्राइबर हैं वो ये काम जरूर करें कि पहले मैराथन क्लास सुने, फिर करंट अफेयर सुने और उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाना शुरू करें। अब हम बात करते हैं, एक सेकेंड, हाँ, एग्ज़ाम के बारे में। तो एग्ज़ाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा, लोग
क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप इतना ध्यान रखो कि पिछला एग्ज़ाम भी जो 3 सितंबर को हुआ था उसकी भी कैंसिलेशन की कोई चांसेस लग नहीं रहे थे, बट नंबर ऑफ़ ट्वीट करने से, नंबर ऑफ़ मेल करने से ही जो इफ़ेक्ट आया था वो इफ़ेक्ट आया था। तो इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि उनके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम फंसे हुए हैं, उनके टिकट्स नहीं हो रखे हैं। तो आप जितने मेल, जितने ट्वीट करोगे, इनकी साइट पर जाकर इनको टैग करोगे, उतना ही ज़्यादा आपकी ये जो आपकी रिक्वेस्ट है इस चीज़ को सुना जाएगा। अदरवाइज़ पॉसिबिलिटी बहुत कम है, जितना आप उन तक कम्युनिकेट करोगे उतना ही वो आप तक फिर कोई इन्फॉर्मेशन, कोई चेंजेस करेंगे। फिलहाल अभी तक, आज 14 है, अभी तक कोई नोटिस नहीं आया कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, कुछ होगा। तो अभी जो बता रहे हैं कंडक्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है वो आपका 21 दिसंबर ही है। तो फिलहाल अपनी प्रिपरेशन को ऑन रखो, स्मूथली चलो, और जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हैं वो अपना एडमिट कार्ड, यूनिवर्सिटी का एडमिट कार्ड लेकर उनको टैग कर सकते हैं, और या जो भी आपकी परेशानी है उसको चीज़ को आप इनको टैग करोगे उतना ही जल्दी आपको वो रिस्पॉन्ड करेंगे। और CGPD टीम की जो QCI अपनी साइट है वो रिस्पॉन्ड करती है, जैसा कि आपने पिछली बार का एग्ज़ाम भी पेपर देखा कैंसिल हुआ, तो वो रिस्पॉन्ड करती है। अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो उनको बल्क में जाकर इस चीज़ को हाईलाइट करनी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना और सारे प्लेलिस्ट को ज़रूर एक बार विजिट कर लेना। थैंक यू सो मच।